नमस्कार मित्रों, मैं CA अग्रवाल लीगल लेमरेज के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे सेक्शन 206 AB और 206 CCA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो कि 1 जुलाई 2021 से इफ़ेक्टिव होने वाले हैं। हमने सेक्शन 194Q पिछले वीडियो में डिस्कस किया, वो भी 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है। ये TDS के सेक्शन कई बिजनेसमैन का क्वेश्चन था, सर 194Q तो हमारे पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्योंकि हमारी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है ही नहीं। तो आप चिंता ना करें, वो सेक्शन एप्लीकेबल ना हुआ तो ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें इस सेक्शन में क्या क्या कवर किया है गवर्नमेंट ने और क्या लायबिलिटी है हमारी। सेक्शन 206A और 206AB और 206 CCA बेसिकली TDS का सेक्शन है रेस्पेक्टिवली, और दूसरा सेक्शन TCS का है। दोनों के कंप्लायंस और फॉर्मेलिटीज़ सेम ही हैं, तो हम दोनों को सेक्शनों को एक ही प्रीव्यू में समझेंगे। सेक्शन 206AB TDS से डील कर रहा है और 206 CCA TCS से डील कर रहा है। दोनों सेक्शन हायर रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन की बात रखते हैं। उस केस में जब डिडक्टी अपनी 2 कंसेक्यूटिव फाइनेंस ईयर की प्रीवियस फाइनेंस ईयर की ITR इनकम टैक्स की रिटर्न विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट, जी दोस्तों, विद इन प्रेस्क्राइब टाइम लिमिट 139(1) सेक्शन के अंतर्गत जो टाइम लिमिट है उसमें फाइल नहीं करते हैं तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा, और उन स्पेसिफाइड पर्सन का जो रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन है जिस भी कैटेगरी में हो, चाहे 194J में हो, 194C में हो, चाहे और किसी भी सेक्शन में हो, उस रेट ऑफ स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन के या तो हमें डबल टैक्स रेट से TDS काटना होगा या 5%, जो भी दोनों में मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन बनेगा उससे हमें TDS 1 जुलाई 2021 के बाद से हर ट्रांजैक्शन पे काटना होगा। इसमें एक ही एक्सेप्शन है कि एग्रीगेट वैल्यू ऑफ TDS इन ईच ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर अगर 50,000 से ऊपर रहती है डिडक्टी की तो ही हमें काटना है, अदरवाइज हमें नहीं काटना है। अब सर कहेंगे कि सर ये हमें कैसे पता लगेगा कि उसका डिडक्टी का TDS 50,000 से ऊपर है कि नहीं है? क्या वो हमें बताएगा? क्या वो डिस्क्लोज करेगा अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक वे है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में कि स्पेसिफाइड पर्सन को हम कैसे पहचानें, क्या तरीका है और क्या उनसे हम कोई डिक्लेरेशन लें। इस सब के बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ये सेक्शन कब कब अप्लाई होगा और कब कब अप्लाई नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो 3 ही केस हैं। पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर 2 प्रीवियस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। अब जैसे सेक्शन ये 1 जुलाई 2021 से अप्लाई होने वाला है, तो हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 18-19 और 19-20 की रिटर्नों को देखना होगा कि डिडक्टी ने फाइल की हैं कि नहीं की हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 20-21 की लास्ट डेट अभी नहीं आई है रिटर्न फाइल करने की। तो इस सेक्शन 1 जुलाई को जब हम देखेंगे तो उससे प्रीवियस फाइनेंशियल की देखेंगे। लिमिट जो रिटर्न की लिमिट है 139(1) के सेक्शन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो फाइल हुई है कि नहीं, टाइम से टैक्स की रिटर्न फाइल हुई है कि नहीं, और एग्रीगेटेड ऑफ टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड सोर्स इन ईच ऑफ दोज 2 फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज़्यादा है कि नहीं। इस सेक्शन का, दोनों सेक्शनों का क्रक्स है। इन 3 बातों को हमें ध्यान रखते हुए सेक्शन को देखना है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ हैं जहाँ पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। वो है सेक्शन 192 सैलरी के केस में, सेक्शन 192A पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू टू एन एम्प्लॉई, और सेक्शन 194B लॉटरी के केस में, सेक्शन 194BB विनिंग फ्रॉम रेस कोर्स हॉर्स रेस के केस में,
सेक्शन 194 LBC एंड सेक्शन 194N पेमेंट टू सर्टेन अमाउंट इन कैश के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कुछ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन सेक्शन हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल, 1 जुलाई 2021 से ये सेक्शन एप्लीकेबल होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है, इज अ सेक्शन एप्लीकेबल फॉर पेमेंट दैट आर सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C, 194J, 194I, 195 ETC। तो इन सब सेक्शनों पे एप्लीकेबल होने वाला है। जैसा मैंने पहले बताया, सिर्फ सेक्शन 192, 192A, 194B, 194BB, 194LBC और 194N के केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन में जो सेक्शन है उन पे ये सब एप्लीकेबल होने वाला है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206AB where the payment to a particular vendor is not crossing the minimum threshold provided under the respective section of chapter 8B। अब ये सेक्शन जो कवर करता है, अगर वह क्रॉसिंग मिनिमम जो देर से लिमिट है 50,000 की, अगर उसको ये मतलब क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा, ये क्वेश्चनेबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट वुड द एप्लीकेबल रेट ऑफ TDS वेयर सेक्शन 206AB इज ट्रिगर्ड। एप्लीकेबल रेट क्या है, ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलीवेंट प्रोविजन। अगर 194J में 10% का रेट कटता है तो उसका ट्वाइस यानी 20%, ट्वाइस द रेट इन द फोर्स और 5% और ट्वाइस जो भी मैक्सिमम रेट होगा वो अप्लाई होगा। यानी कि 94J में या 94J में या 194I में अगर रेट 10% का है तो वह इस स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में वह जो जाके 20% का डिडक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड गिवन फ्रॉम ए टैक्स पर स्टैंड पॉइंट व्यू एप्लीकेबिलिटी और दिस सेक्शन। ये लिमिट जो है ना, डायरेक्टर के पॉइंट से कोई लिमिट नहीं है। आपका टर्नओवर कुछ भी हो, आपकी लायबिलिटी बस TDS काटने की होनी चाहिए तो ये सेक्शन आप पे एप्लीकेबल होगा। आपको फाइंड करना पड़ेगा कि मेरा स्पेसिफाइड पर्सन कौन सा है जिनका मुझे डबल रेट से या 5% से टैक्स का डिडक्शन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, which years are the relevant for financial 21-22 based on definition of specified person। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। 21-22 फाइनेंशियल 21-22 यानी 1 जुलाई 2021 के एप्लीकेबिलिटी देखने के लिए फाइनेंशियल 18-19 और फाइनेंशियल 19-20 हमारे लिए रिलीवेंट असेसमेंट ईयर हैं, रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल वेज द टैक्स डिडक्टर कैन इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ दिस सेक्शन फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये बहुत ही रिलीवेंट क्वेश्चन है कि हम उसको कंप्लाइंस को कैसे इफ़ेक्टिव करें, कैसे हमें पता लगे कि टैक्स डिडक्टर ने रिटर्न नहीं फाइल की है या टैक्स डिडक्टर का TDS 50,000 से ऊपर है, ये TCS 50,000 से ऊपर है, कैसे पता लगे। तो इसके या तो हम उनसे डिक्लेरेशन लें, कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले हमारे पास यही काम है कि हर किसी से डिक्लेरेशन लेंगे, क्या वो हमें प्रॉपर डिक्लेरेशन देंगे। तो ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन एक वे है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो आप अंत तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन इफ द टैक्स डिडक्टी हैज फाइल्ड द टैक्स रिटर्न फॉर वन ऑफ द ईयर्स इज एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर। अगर डिडक्टी ने 1 साल की रिटर्न टाइम से फाइल की है और उससे पहले की रिटर्न फाइल नहीं की है, तो क्या ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा? मेरे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो कंसिक्यूटिव 2 ईयर्स की बात करते हैं, ना कि 1 ईयर की बात करते हैं। अगर 1 साल की रिटर्न फाइल की है या 1 साल की रिटर्न की ही उस पर एप्लीकेबिलिटी है तो ये सेक्शन
अप्लाई नहीं होगा। व्हाट हैपन इफ द टैक्स डिडक्टी हैज फाइल्ड द टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) ऑफ द एक्ट। अगर टाइम लिमिट के बाद रिटर्न फाइल की है तो वो नॉन फाइलिंग ही मानी जाएगी और ये सेक्शन वह पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आएगा और ये सेक्शन उस डिडक्टी पे अप्लाई हो जाएगा और डिडक्टर को डबल रेट से या 5% जो भी मैक्सिमम रेट होता है उससे उसका TDS का डिडक्शन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इफ द टैक्स डिडक्टी इज नॉट लायबल टू फाइल द टैक्स रिटर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और देयरफॉर ही हैज़ नॉट फाइल्ड द रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर not file the return for the financial applicable financial year। इस केस में अगर असेसी लायबल ही नहीं है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो वो सेक्शन कैसे अप्लाई हो सकता है। उस केस में हमें उसकी 50,000 की लिमिट को ध्यान में रखना होगा कि अगर उसकी लायबिलिटी 50,000 से ऊपर नहीं है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो वह उस प्रीव्यू से बाहर हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, इज देयर एनी रिलैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट हु आर सब्जेक्ट टू TDS अंडर सेक्शन 195 ऑफ द एक्ट। यस, ये रेजिडेंट पर्सन पे नॉन रेजिडेंट पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं है अगर उसका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। व्हाट वुड बी द पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ 2606 AB। इस सेक्शन को अगर हमने कंप्लायंस नहीं की, डिडक्टर अगर इस सेक्शन की कंप्लायंस नहीं कर सकता है तो पॉसिबल नॉन कंप्लायंस क्या हो सकता है या क्या पेनल्टी लग सकती हैं वो मैं बताता हूँ आपको। वह SSC इन डिफ़ॉल्ट कहला सकता है, इंटरेस्ट लग सकता है सेक्शन 2011A का, पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 221 में, पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 271C में और शॉर्ट डिडक्शन के भी ब्लेम में डिडक्टर आ सकता है क्योंकि उन्होंने लोअर रेट से TDS का डिडक्शन किया है। अब मैं बार बार कह रहा था कि एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफाइड कैसे पता करें कैसे नहीं पता करें ये आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वो भी आप समझ लीजिए। स्पेसिफाइड पर्सन या तो आप डिडक्टी से डिक्लेरेशन ले लें एक प्रॉपर फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या हो सकता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जो रिपोर्टिंग पोर्टल है वहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करा के सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 जो TCS का सेक्शन है उसको देख सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल पैन नंबर मेंशन करके जो भी आपकी डिडक्टी हैं उनका बल्क में या सिंगल पैन नंबर आप सर्च करके देख सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है जो कि एक सहूलियत वाला कदम है कि जिससे कि कोई भी TDS रिटर्न फाइल करने से पहले हम चेक कर सकें कि डिडक्टी हमारा स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में है या नॉन स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में है। तो ये था सेक्शन 206 AB और 206 CCA। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आने वाले अपडेट्स भी इस चैनल पे आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।